आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म इष्ट द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग द्विचंत्वारिंशः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 42वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शिव को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। काल धर्मे गते राम सगरे प्रकृति ज्ञना राजानं रोचयामासुरं शुभंतं सुधार्मिकम्। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। सराजा सुमहानासीदं अंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासीद दिलीप इति विश्रुतः। हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष था। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिमक्षरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 32 गच्छत्साहस्रं वर्षाणि सुमहायसाः तपोवन गतो राजा स्वर्गे लेभे तपोधनः। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उन नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम् दुःखोपहंतया बुद्ध्या निश्चयं नाभ्यगच्छत्। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। कथम गंगावतरणं कथम तेषां जलक्रिया तारेयं कथम चैना चैतानिति चिंता परो अभवत्। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी, किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भागीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंतनों में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भागीरथ नाम का एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञे बहुभिरिष्टवान् 13 राजा राज्यम् अकारयत्। महान तेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरसाधुर्ल काल धर्ममुपेयतवान्। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकम गतो राजा स्वार्जितनेव कर्मणा राज्ये भागीरथं पुत्रम अभिषिच्य नरसर्षभा। पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक को प्राप्त हुए। भागीरथस्तु राजासि धार्मिको रघुनंदन
अनपत्यो महाराज्ञः प्रजा कामः स च प्रजाः मन्त्रिस्वाधाय तद्राज्यं गंगा अवतरणे रतः तपो दीर्घे समातिष्ठद गोकर्णे रघुनंदन। हे रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराजा भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयास में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वबाहु पश्चातापः मांसाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य रागो महात्मनः। हे महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते हुए इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार से घोर तपस्या में लगे महाराजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ततः सुरगणैः सार्धम् उपागम्य पितामहः भागीरथं महात्मानं तप्यमानं मथा ब्रवीत्। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए भगवान महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रीतस्ते अहम जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरम वरै सुव्रत। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरश्रेष्ठ, तुम कोई वर मांगो। तम उवाच महातेजाः सर्वलोक पितामहम् भगीरथो महाबाहुः कृतांजलिपुटः स्थितः। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि मे भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम् सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगायाः सलिलम् क्लिन्ने भस्मन्नेषां महात्मनां स्वर्ग गच्छेयुरन्त्यं सर्वे च प्रपितामहाः। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अच्छे स्वर्गलोक मिले। देवयाचेह संतप्ये नावसीदेत कुलम चनः इच्छाकुलाम कुले देव एष मे अस्तु वरः परः। देव, मैं संतप्त के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा गया उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोक पितामहः प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षरां। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा। मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। इयं हैमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता तां मयि धारयितुं राजन हरस्तत्र नियुज्यताम्। हे राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री
हैमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। गंगायाः पतनं राजन पृथ्वी न सहिष्यते, तां यैह धारयितुं राजन नान्यं पश्यामि शूलिनः। महाराजा, गंगा जी के गिरने का वेग या पृथ्वी नहीं सहन कर सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। तमेवं उक्त्वा राजानं गंगां चाभ्यलंकृते, जगाम त्रिदिवं दैवैः सर्वैः सह मरुद्रणैः। राजा ने ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्र गणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ।